हेलो बच्चों, आज हमने एक योर क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर लेके आ गया। दैट इज योर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अभी तो हमने बेसिक्स डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री ट्रायल बैलेंस सब सीख लिया होगा। नाउ जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का उसको जरूरत कैसे हुआ, हाउ you are to prepare the bank reconciliation, why the bank reconciliation statement is needed to be prepared for that. You see that, so whatever transactions आप बिजनेस में कर रहा है, बिकॉज हम लोग को जो ऑलवेज डिस्कशंस, कोई एक सोसाइटी, कोई एक क्लब, कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी बात होगी। इवन फॉर योर पर्सनल अकाउंट ऑल्सो, सपोज आप बैंक में खाता खुले, आप देखोगे जो टाइम टू टाइम वेरियस डिफरेंसेस में कम, वो डिफरेंसेस कैसे आ जाए। जैसे आप देखोगे ये जो हम लोग जो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं ना, उसमें दो साइड है, आप देख लिया, एक है डेबिट एंड क्रेडिट, फाइन। And similarly bank book also, one side is debit and credit, but practical purpose meaning is different. Our cash book debit is deposit, credit is withdrawal, right? And bank passbook, as per these things, this is simply reverse. Credit is here deposit and debit is withdrawal. मतलब आप जब कोई चेक डिपॉजिट करोगे बैंक में, आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेटा टू कैश, बिकॉज इनिशियली चेक जो आ रहा है आप कैश में ही रख रहे हैं, कैश से उठा के बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जा रहा है। जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, आप इमीडिएटली योर अकाउंट यू आर डेबिटिंग, राइट। सो सेम डिपॉजिट इधर इक्वली क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज रिवर्स, सपोज 500 रुपीज चेक आप डिपॉजिट कर रहे हैं, सो इधर भी क्रेडिट 500 रुपीज होना चाहिए। इफ इट इज नॉट देयर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सपोज 2 दिन पहले, टुडे इज योर 22nd, 20 तारीख को कोई चेक आप डिपॉजिट कर दिया, सो आप बैंक अकाउंट डेटा टू कैश, योर कैश बुक बैंक कॉलम, वेरी केयरफुली, कैश बुक में 2 कॉलम्स रहता है, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैश बुक बैंक कॉलम ओनली हियर। सो नाउ दिस क्वेश्चन कमिंग, 20 तारीख को 500 जमा करके एंट्री कर दिया, आप 20 तारीख को देखोगे ये 500 रुपीज बैंक में क्रेडिट आएगा नहीं, बिकॉज थ्रू क्लियरिंग एक क्रेडिट आने के लिए 1-2 दिन टाइम लग जाएगा। इन बिटवीन आप रिकॉन्सिलेशन करोगे, देन आपको दोनों बुक में सेम फिगर मिलना नहीं चाहिए। दैट मीन्स योर टोटल क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक बुक, योर कैश बुक डेबिट बैलेंस ऑफ योर बैंक कॉलम, दोनों सेम होना चाहिए। इफ इट इज नॉट सेम, देयर आर सम रीजंस। वो क्या क्या हो सकता है, रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन 2 बुक्स, your cash book bank column and bank account, right? So reasons for differences between 2 books, वो कैसे कैसे डिफरेंस हो जाता, जैसे टाइमिंग डिफरेंस। जैसे इधर बात कर रहा है ना, जो 20 तारीख को आप डिपॉजिट करके तो आप एंट्री कर लिया, बट 20 तारीख को ही बैंक में जमा कर दिया, बट इमीडिएटली तो क्रेडिट आएगा नहीं, वो क्रेडिट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो इन बिटवीन आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो और देखना चाहते हैं जे मेरा पासबुक में जितना बैलेंस है, इन माई कैश बुक डेबिट बैलेंस सेम है कि नहीं।
सो इसके लिए जो डिफरेंस हमने दो तीन तरफ से आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कैसे? बेसिक जो डिफरेंस होता है वो टाइमिंग डिफरेंस के लिए, दैट मीन्स आप जो डेट में डिपॉजिट कर रहे हैं उसी दिन में होगा नहीं। स्पेशली जो मंथ एंड का जो ट्रांजैक्शन होता है, सपोज 29 और 30 जो सब डिपॉजिट और विथड्रॉल आप कर रहे हैं, आप तो इमीडिएटली आपको बुक्स पे एंट्री कर दे रहा है, बट बैंक में तो इमीडिएटली आएगा नहीं ना, वो तो 2-3 दिन टाइम लगेगा। और सम अदर रीजंस में भी देयर विल बी गोइंग वन बाय वन। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसी पार्टी को पेमेंट करने के लिए अब तो चेक इशू कर दिया। सपोज राम को एक चेक इशू कर रहा है मिस्टर राम, वो जो क्रेडिटर्स है उसको 500 और 5,000 रुपया आप पेमेंट कर रहा है। सो अकाउंटिंग एंट्री आप क्या कर रहा है? राम अकाउंट डेटेड टू बैंक, इफ इट इज बैंक ट्रांजेक्शन ओनली। सो इन योर कैश बुक बैंक कॉलम बाय राम आप इमीडिएटली एंट्री कर दे रहा है 5,000 रुपया। सो सिमिलरली ये विथड्रॉल साइड में आपको होना चाहिए इन बैंक बुक डेबिट साइड दैट 5,000, बट एक किसके लिए हो रहा है? नहीं, आप चेक इशू कर दिया, एंट्री तो कर लिया, बट राम अभी भी बैंक में प्रेजेंट किया नहीं। देखो, राम को तो एंट्री कर दे, राम आउटसाइडर, सम क्रेडिटर्स आप पेमेंट कर दिया, वो तो चेक लेने के बाद सेम डे जो डिपॉजिट करेगा ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इवन सेम डे डिपॉजिट करे तो सेम डे में उसको अकाउंट में क्रेडिट आएगा नहीं। जब तक उनका अकाउंट में क्रेडिट आएगा नहीं तब तक आपका अकाउंट में भी डेबिट होगा नहीं। सो इधर से डेबिट होके उनका अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो जो कस्टमर्स, जो क्रेडिटर्स जिनका पैसा दे दिया चेक में, वो अभी भी बैंक में डिपॉजिट किया नहीं। फॉर दिस रीजन इन योर बुक्स यू आर शोइंग एज ए क्रेडिट, दैट मीन्स पेमेंट, बट इट इज नॉट शोइंग द डेबिट इन योर बैंक पासबुक। सो वेरी सिंपल थिंग, नॉट येट प्रेजेंटेड, बिकॉज दो जगह में हो रहा है ना। आपका घर, राम का घर में उनको स्टाफ हो सकता है एक दिन रख दिया, सेम डे में डिपॉजिट किया नहीं। इवन सेम डे डिपॉजिट करे तो सेम डे में तो उनका पास में पैसा चला जाएगा नहीं। जब तक आपका अकाउंट में डेबिट नहीं होगा उसको अकाउंट में तो क्रेडिट होने का चांस नहीं है। ये भी एक हो गया, एक टाइप का आपको याद रखना पड़ेगा। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, वही है। सिमिलरली रिवर्स केसेस, आपका पास चेक किसी से आया, सपोज आपको डेटर से पैसा आ गया, ठीक है ना, इमीडिएटली कैश अकाउंट डेटर टू बैंक बोल के चेक से 500 रुपया आप कैश बुक में रख दिया। जब आप डिपॉजिट करने के लिए जा रहा है आप एंट्री रिवर्स कर दे रहा है, बैंक अकाउंट डेटर टू कैश कर रहा है। सो इन योर कैश बुक बैंक कॉलम सेम इमीडिएटली 500 रुपीज आप डेबिट कर दे रहा है, बट नॉट येट कलेक्टेड। दैट मीन्स चेक तो दूसरी का है, सपोज पेमेंट आउटसाइडर किसी को है, उनको पास प्रेजेंटेशन के लिए, कलेक्शंस के लिए जाएगा, उनको अकाउंट से डेबिट करके देन ओनली आपका अकाउंट में क्रेडिट होगी। ये जो 500 रुपीज क्रेडिट आफ्टर दैट होगा। इन बिटवीन आप रिकॉन्सिलेशन करो तो दोनों बुक्स में सेम अकाउंट बैलेंस मिलेगा नहीं। सो वेरी सिंपल, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तीसरी टाइप का जो डिफरेंस का रीजन है, डायरेक्ट डेबिट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। डायरेक्ट डेबिट, इट हैज बीन डेबिटेड डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। डायरेक्ट डेबिट कैसे हो सकता? यू हैव सम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे योर रेगुलर जो रिन्यूअल कर रहा है ना आपको, जो टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हो, बैंक विल स्टेट टू ए डेबिट दैट डे, बट इमीडिएटली आपको तो अकाउंट्स आपका ओन बुक्स में भी तो एंट्री करना पड़ेगा ना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सपोज आप नेट कनेक्शन लिया, उसको ड्यू डेट में पेमेंट नहीं होगा तो आपको नेट डिस्कनेक्ट कर देगा। सो क्या होगा, आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, सपोज 5 तारीख, तो 5 तारीख में स्टेट वे आपको बैंक अकाउंट से पैसा ले लेगा।
दैट मीन्स शेयर डेबिट हो जाएगा स्टेट वे बैंक में, बट आपका अकाउंट में क्रेडिट मतलब आपको तो इसको एंट्री करना पड़ेगा ना। तो कब एंट्री करोगे? जब स्टेटमेंट लेके आओगे, जो ये एंट्री उनका बुक्स में हो गया, मेरे बुक्स में करना चाहिए, देन ओनली यू मेक एन एंट्री एंड यू विल गेट ए कोरेस्पॉन्डिंग डेबिट इन योर बुक्स। बिफोर दैट आपको तो मिलेगा नहीं। ये भी एक काम होगी, स्टेटमेंट लेके आके आपको एंट्री करना पड़ेगा इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑटोमेटिक तो कोई दोनों फिगर आप टैली होगा नहीं ना। नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ आपको जो डिफरेंस होता है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सपोज आपको कोई डेटर्स है, वो पेमेंट आजकल तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी का पेमेंट होता है, कोई चेक का जनरली पेमेंट, वेरी लिटिल पेमेंट्स आर इन चेक ओनली। सो स्टेटवे वो एज पर देयर इंस्ट्रक्शन आपका अकाउंट में स्टेटवे वो डिपॉजिट कर दिया, देन योर बैंक अकाउंट विल शो ए क्रेडिट ऑफ दिस अमाउंट, से 5 लाख रुपीज स्टेटवे कोई कस्टमर्स आपको अकाउंट में जमा कर दिया, वो इधर तो क्रेडिट हो जाएगा, बट सेम थिंग आपको अकाउंट में डेबिट करने के लिए यू हैव टू टेक ए स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, then you have to entry from your account or with the instruction received from your customers through bank, जैसे वो आपका अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, then only you have to record in your account, that is you have to debit in your books of account, then only your deposit होगा. This is the reason. Then some other differences also we can see that all this time differences, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सपोज आपको कोई शेयर खरीद किया होगा और सम इन्वेस्टमेंट्स है, वो ड्यू डेट में आपको अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स ये जो स्टेटवे क्रेडिट आके आपका जो बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है, जमा हो रहा है, बट आपको तो इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद आपको एंट्री करना पड़ेगा, तब तक आपको दोनों बुक्स में डिफरेंस चलते रहेगी। अब समझ रहे हैं ना, स्टेट वे क्रेडिट हो गया आपका अकाउंट में, आप देख के और इंस्ट्रक्शन लेके जब तक नहीं एंट्री होगा आपका बुक्स में, दोनों बुक्स का डिफरेंस रह जाएगा। नाउ सिमिलर वे डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। आपका बैंक स्टेट वे आपको कस्टमर्स को पेमेंट कर दे रहा है। सपोज आपका एक्सटेंडिंग इंस्ट्रक्शंस कोई है, जो आप मेरा 5 तारीख को मेरे कस्टमर्स को पेमेंट कर देना, वो सपोज 5,000 रुपया 5 तारीख को आप डेबिट कर दिया स्टेट वे डायरेक्ट पेमेंट, एंड ये जो इंस्ट्रक्शन दे दिया, इंस्ट्रक्शन मुताबिक उसी दिन को आपको बुक्स में एंट्री करना चाहिए ना। जब तक आप एंट्री आपका बुक्स में करोगे नहीं, तब तक तो आपको एंट्री दोनों में डिफरेंस चलते रहेगी। सो ये एक भी रीजन है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, बिकॉज पॉइंट इज दैट 2 places एंट्रीज आर गोइंग ऑन, सम कम्युनिकेशन गैप और सम टाइम डिफरेंस is there, so you need to reconcile with your bank books as well as your bank column of cash book. Mind it, cash book मतलब cash column नहीं है, वो तो cash transactions only. चेक डिपोजिटेड एंड डिजोनर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई पार्टी आपको पेमेंट दिया, आप चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट करने के लिए आप बैंक को डेबिट कर रहा है, इन योर कैश बुक बैंक कॉलम इज शोइंग एज ए डेबिट, बट जब तक के क्लियरेंस होके नहीं आएगा तब तक आपका बैंक में क्रेडिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट तो होगा नहीं। इन बिटवीन सपोज वो insufficiency of fund or some technical difficulty of writing of the checks, if that bank dishonor that check, that means not clearing, so automatically it will going back against to your customers, so till that time वो तो क्रेडिट होगा नहीं, आप तो आपका बुक्स में एंट्री कर लिया, so check deposited but in between dishonor, that is also a point of difference between two books. डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स, एरर्स टू बहुत टाइप का एरर हो सकता, उसमें मेजर जो एरर्स है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म। सपोज यू आर पेइंग
5,000 to Ram, that is your some your suppliers who have given the material, आप उनको पे कर रहे हैं 5,000 रुपीज। आप जो 5,000 जगह पे रॉन्गली योर अकाउंटेंट कैन राइट आइदर 500 और 50,000, दोनों तो पॉसिबल है ना। एक जीरो का मामला है ओनली, वो तो मैनुअल कंप्यूटर में भी एंट्री करे। तो वो जो 5,000 का जो चेक है, पेमेंट जो हो रहा है, आप गलती से 5,000 का जगह में आइदर 500 हो सकता और 50,000 भी हो सकता। सो उसके लिए बैंक तो ठीक ही करेगा ना, चेक का मुताबिक एंट्री करेगा। सो दोनों बुक्स में ये रीजन में भी डिफरेंस आ सकते हैं। दूसरी टाइप का जो डिफरेंस है, अदर वे अराउंड रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक। सपोज आप चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो चेक आप तो डिपॉजिट करके अब तो एंट्री कर दिया आपका कैश बुक में, बैंक कॉलम में, बैंक अकाउंट डेटेड टू सम पार्टी फ्रॉम होम यू हैव रिसीव्ड। बट पॉइंट इज दैट ये जो बैंक क्रेडिट करने के टाइम पे समटाइम्स रॉन्ग रिकॉर्डिंग होता है, दूसरा किसी को अकाउंट में जा सकते हैं, और बैंक ऑल्सो मेक रॉन्ग फिगर में मिस्टेक हो सकता है। सिमिलरली सेम वे, सपोज आप 10,000 डिपॉजिट कर दिया, बैंक भी गलत कर सकते, 1,000 कर सकते, 1 लाख भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। और हो सकता है इंस्टेड ऑफ योर अकाउंट बीइंग एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते बाय मिस्टेक। बिकॉज मिस्टेक तो चांस सब जगह में हो सकता है। सपोज थोड़ा दिन बाद में अब देख रहा है जो मेरा जो चेक डिपॉजिट किया वो बैंक में क्रेडिट आया नहीं, वो अब बैंक में पता करने के लिए गया, देन दे विल चेक दैट वो चेक किसी का दूसरे अकाउंट में चला गया कि नहीं। सो उनको भी एक रिकॉन्सिलेशन, बिकॉज उनको भी ट्रायल में तो पता चलेगा नहीं ना। सो पेमेंट तो आपका जगह में दूसरा किसी को हो रहा है, अल्टीमेटली टोटलिटी में वो मिस्टेक इतना इजीली पकड़ नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल you intimate them and accordingly they will rectify in their books of account. So these are the transactions, these are the reasons, दोनों बुक्स में आपको अंतर आ रहा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा रिकॉन्सिलेशंस का टाइम पे? सिंपल जो रिकॉन्सिलेशंस जो पार्ट होगा, दैट विल टॉक अबाउट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। दोनों बुक का reconciliation statement is nothing but identifications of the reasons for which it is not being this thing. So ऐसे आपके हमने करेंगे बैंक reconciliation statement। देन आप शुरू करोगे बैलेंस एज पर cash book, some figure is there, you have to मैच किसका साथ करना पड़ेगा, बैलेंस एज पर बैंक बुक और योर बैंक अकाउंट रेदर। So if you start with your balance, which are the items you have to show in that situations? So you have to match with whom? Bank balance का साथ। That means some of the transactions, say here some balance it is showing X account. So ये दोनों में टैली करने के लिए कौन सा चीज चाहिए? दैट मीन्स जो बैंक कर लिया आप किया नहीं, दैट मीन्स अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट टेकन इन टू कैश बुक। ऐसा टाइप का हो सकता है। सपोज अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, सो डायरेक्टली हो सकता है, सो मेनी रीजन, डायरेक्ट क्रेडिट और
वो क्रेडिट कर दिया, आप क्रेडिट किया नहीं, सो इनके इसमें तो क्रेडिट हो गया, सो इसका साथ आप मिलाने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा इन योर बुक्स, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। देन लेस कौन सा होगा, जो आपने बैंक लेस कर दिया, आप लेस किया नहीं। सपोज पेमेंट मेड बाय द बैंक डायरेक्टली, you have not taken into account payment made by bank directly, not recorded in accounts, recorded in cash book। सपोज आप इधर एक बैलेंस 1000 लेके आप चल रहा है, सो ये है 100 रुपया का, ये है 500 रुपया का, सो देन योर कैश बुक बैंक बैलेंस का बाद जो बैलेंस एज पर 1100 माइनस 500, 1100 500, सो बैंक बैलेंस में डेफिनेटली 600 रहेगा। 1100 minus 500, that means before that bank balance was 600 and your balance was 1000। सो आप जैसे इसको रिवर्स करोगे, सपोज बैंक पासबुक से आप जब करोगे, ऑटोमेटिकली दिस which are you are taking as add, that should be less, which will be less, that should be add। This is very simple, both sides you have to make it tally। So what reasons it is not taken, because see you have to see that actually there is no difference दोनों बुक्स में, really देखा जाए तो either they have done, you have not done, or you have not you have done, they have not done। सो दोनों लेना पड़ेगा। आपको जो करना है, जो एंट्री आप करना है आप कर लो आपका बुक्स में, और बैंक जो नहीं करे आप बोलने के बाद बैंक कर लेंगे, सो दोनों रिकॉन्साइल हो जाएगा। सो ये रीजन किसके लिए होता है, सपोज अकाउंटिंग ईयर जो क्लोजिंग हो रहा है, जैसे 31 मार्च, बहुत सारी चेक आ जाता है 28, 28, 29 लाइक दैट। सो ऑल दो चेक्स आइदर डिपोजिट और विथड्रॉयल, ऑल दोज आर नॉट क्लियर विद इन 31st। सो 31st में आपका बुक्स 1 बैलेंस शो करेगा, बैंक बैलेंस एक बुक शो करेगा। सो दैट योर ऑडिटर विल आस्क दैट यू शो मी ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सो दैट योर दोनों बुक्स इज सेम। if they see that your bank reconciliation statement, accordingly they can understand it, and you have to whatever your possible you rectify it। it may not be possible same day, after first week of say April दोनों मोरलेस सेम हो जाएगा, बट 31st मार्च का जो डिफरेंस रहेगा, यू आर टू नो, और बैंक ऑल्सो शुड नो व्हाई द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द two books of account। so this is the simple bank reconciliation statement। so this we can call our this part 1 chapter discussion, and practical problems will be taking in another class lecture। please do like, share and subscribe to my channel, so that future में जितनी सारी videos आएगा, automatically everything will come to you directly। We are concluding the video here। Have a good day।